हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे हो गए। तो एक और नए दिन में आप लोगों का स्वागत है। और बाकी का आज के दिन का मेरा क्या प्लान है और क्या है। एक तो मेरा प्लान ये है कि यार अभी तो मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, गाड़ी में हूँ, दिख गया होगा तुम्हें। तो अभी ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ और बाकी का सेम दिन है हमेशा की तरह जैसा रहता है मेरा। ऑफिस, जिम, घर पे आऊँगा, थोड़ा सा मे बी फैमिली टाइम, वीडियो एडिट करके, सो के, सुबह उठ के, सेम रूटीन। मतलब ये रूटीन चल रहा है तो इसी पे लाइक रहेंगे। आज भी वैसे ही है। एक बार बस आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मुझे मम्मी को कहीं छोड़ के आना है, तो मैं निकल रहा हूँ अभी। वैसे एक बार मम्मी भी आ रही है, उन्हें छोड़ना है मुझे कहीं, उसके बाद ऑफिस जा रहा हूँ, उसके बाद मतलब उन्हें छोड़ के। और बाकी का मुझे एक वीडियो बनानी है, रिकॉर्ड करनी है मुझे एक स्पेसिफिक टॉपिक पे। क्यों मेरी लाइफ से कल मेरे साथ कुछ इंसिडेंट हुआ, तुम ये बोल सकते हो। तो मैंने सोचा कि यार इस पर एक वीडियो बनाते हैं, तुम लोगों को सीखने को मिलेगा। तो कुछ दिनों में या फिर शायद आज मैं बनाऊँ, वीडियो रिकॉर्ड करूँ, तो लेट्स सी। पर हाँ, बढ़िया वीडियो आने वाली है, एक हेल्प कर सकती है, तुम्हारे माइंडसेट को डेवलप कर सकती है, मेरा मानना तो ये है, क्योंकि मेरा माइंडसेट काफ़ी डेवलप हुआ इस चीज़ से लेके। तो निकलता हूँ, मैं जा रहा हूँ। और बाकी का अब मैं घर पे आके मिलूँगा तुम लोगों को। अब ये बोल लो कि अब ज़्यादा मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगा आज, बस निकल रहा हूँ अभी, ऑफिस से होके आ रहा हूँ, जिम जाऊँगा और रात को घर बैठ के तब तुमसे बात करूँगा, जो कुछ भी मुझे बात करनी होगी। तो निकलता हूँ मैं, आज का दिन स्टार्ट ही हुआ है, तो मिलता हूँ बाद में। तो मैं अभी जस्ट घर पे आया हूँ और मैंने एक न्यूज़ पढ़ी, तो यार मैंने सोचा आज तुम्हें इस वीडियो में बताना ही पड़ेगा मुझे, तो मैं इसी वीडियो में कवर कर रहा हूँ। और बाकी का अगर तुम इसे आगे देख रहे हो और जो कुछ भी तुमने सुना है, ये कोई टिप विप नहीं है, स्टॉक मार्केट टिप, कोई स्टॉक की टिप, किसी बॉन्ड की टिप, मैं कोई टिप विप नहीं दे रहा हूँ। ये सिर्फ एजुकेशनल वीडियो है जो तुम आगे देखने वाले हो। उससे जो कुछ भी मैं बताऊँगा वो एक एजुकेशनल पर्पज़ से होगा, और तुम यहाँ तक देख रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है, कुछ बढ़िया चीज़ पता चलने वाली है तुम्हें। तो तुमने अभी मैं स्क्रीन पे कुछ लगा दूंगा फ़ोटो, तुम्हें दिख रहा होगा। ट्रम्प ने बॉन्ड में इतने करोड़ों खर्चे, खर्चे भी नहीं बोल सकते, इन्वेस्ट करे हैं। बॉन्ड के अंदर पैसे इन्वेस्ट करने का मतलब क्या होता है, अगर तुम्हें नहीं पता तो ये तुम्हें जानने की ज़रूरत है। देखो यार, तुम्हें पता है कि पैसा कमाने एक चीज़ होती है और दूसरी चीज़ होती है उस पैसे को इन्वेस्ट करना। पैसे को इन्वेस्ट करने से ही वेल्थ बनती है। और जितने भी तुमने आजकल समाज के अंदर, दुनिया में जितने भी तुमने अमीर, रिच, वेल्दी लोग देखे हैं, वो इन्वेस्टिंग से ही आए हैं। हर एक इंसान इन्वेस्टिंग करता है, बिना इन्वेस्टिंग के तुम लाइफ में आगे बढ़ नहीं सकते। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो पैसे के पर्पज़ में इन्वेस्टिंग बहुत बड़ी एक मेन चीज़ है। तो ये वीडियो थोड़ी सी इन्वेस्टिंग पे भी होने वाली है। तो ट्रम्प ने इन्वेस्ट करे इतने करोड़ों रुपए बॉन्ड्स में, उसका क्या मतलब है। ट्रम्प को पता है वो एक सुपर पावर है, उस पर इतनी ज़्यादा पावर है कि वो आज कुछ भी कर सकता है दुनिया में, उस पर ये पावर है, लिटरली उस पर पावर है। ट्रम्प टैरिफ पे टैरिफ लगाया जा रहा है, इंडिया पे 50% टैरिफ है, यहाँ पे इतने परसेंट है, वहाँ इतने परसेंट है। क्या हो रहा है, इस चीज़ को तुम समझो। पहले मैं इतना इसमें चीज़ में दिमाग नहीं लगा रहा था, मैं चलो ठीक है भाई, ट्रम्प टैरिफ लगा रहे, कोई बात नहीं भाई, लगाने दे इतना ज़्यादा। पर अब जब हो रहा है ना, ये सबसे बढ़िया मौका है पैसे कमाने का, सबसे बढ़िया मेरे लिए, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। क्यों? ट्रम्प पे भी नहीं, यूएसए पे अराउंड 37 ट्रिलियन डॉलर्स का डेट है। मैं स्क्रीन पे मैं तुम्हारे साथ फोटो शेयर करता रहूँगा, मेरे पास इतना दिमाग में डाटा नहीं है। 37 ट्रिलियन है मेरे हिसाब से। मैं स्क्रीन पे तुम्हारे साथ प्रॉपर वेबसाइट से मैंने उठाया है पूरे, तुम्हें गूगल पे इतने सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे इस चीज़ पे। तो मैं ये सारा ट्रस्टेड सोर्स से ही तुम्हारे पास ला रहा हूँ, कोई मैं अलग नहीं ला रहा। तो तुम इसको देखो, 37 ट्रिलियन अराउंड उन पे डेट है टोटल। उनमें से इस साल उन्हें 9.2 ट्रिलियन के आसपास उन्हें डेट उतारना है 2025 में। तुम खुद सोचो अब वो कैसे करेंगे। उन पर 37 ट्रिलियन तो है नहीं, और 37 ट्रिलियन से दूर की वजह में 9.2 ट्रिलियन ही नहीं है, तो कैसे करेंगे। उन्हें वापस डेट लेना पड़ेगा, अलग डेट लेना पड़ेगा, ताकि वो जो 2025 में जो उनका एंड हो रहा है, ये जो उन्हें एक टाइम पीरियड होता है, तुम्हें अगर पता होगा था तो, कि डेट का अगर तुम्हें टाइम पीरियड होता है कि तुम्हें उतारना है इस टाइम में, तो 2025 में उनका एंड है। और उसके लिए ट्रम्प क्या करेगा। ट्रम्प ने साफ सीधा बोल रखा है वो अपनी जेब से तो कुछ पैसे लगाएगा नहीं, वो लेगा लोन, अलग से डेट लेगा वो। और कहाँ से लेगा,
ट्रेजरी बॉन्ड से, ट्रेजरी बॉन्ड से लेगा। और तो कुछ सोचो, आज के समाज में ट्रेजरी बॉन्ड कितना परसेंट का रिटर्न देती है? 3% का, 3.5% का, उससे ज़्यादा थोड़ी देती है। और उससे अच्छा लोग सोचेंगे मैं ट्रेजरी बॉन्ड में क्यों पैसा लगाऊं, इससे अच्छा मैं स्टॉक्स में पैसे लगा लूँ, मैं किसी कोई फंड खरीद लूँ, मैं कोई म्यूचुअल फंड खरीद लूँ, मैं कुछ कहीं पैसे लगा लूँ, मैं इवन क्रिप्टोज में पैसा लगा लूँ। क्या हो रहा है आज के समाज में? तुमने ये चीज़ नोटिस करा होगा, लोग इसकी तरफ ज़्यादा ट्रेंड जा रहा है। तो ट्रंप क्या कर रहा है, उसने पहले ही पैसे लगा दिए, तुम्हें तो पता है, बॉन्ड में उसने पहले पैसे लगा चुका है। और अब वो लगा रहा है टैरिफ। टैरिफ लगाने से क्या होगा? इन्फ्लेशन होगी, इन्फ्लेशन होगी तो क्या होगा? रिसेशन आएगा, रिसेशन आएगा तो क्या होगा? हर जगह की मार्केट डाउन जाएगी। ये सिंपल है भाई, ये कोई मैथ नहीं है, ये सिर्फ तुम बोल सकते हो स्टॉक्स का, इन्वेस्टिंग का, ये सारा एक खेल होता है अबाउट सस्ते में ख़रीदना, महंगे में बेचना, महंगे में बेचना, सस्ते में ख़रीदना। बस ये दो चीज़ होती है, लिटरली सिर्फ ये दो चीज़ होती है, और कुछ नहीं होता। अब लोग खरीदते हैं, कुछ लोग बेचते हैं, तो ये यार ऐसे ही होता है। तो जब लोगों को दिख रहा है कि भाई रिसेशन आने वाला है, टैरिफ इतनी बढ़ी, इन्फ्लेशन बढ़ने से महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ने से ऑफकोर्स लोगों पे पैसा ही नहीं रहेगा। तुम खुद सोचो, स्टॉक्स क्यों बढ़ते हैं? लोगों को एक्स्ट्रा पैसे होते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनके कुछ टाइम बाद, कुछ सालों बाद वो मैच्योर हो जाएंगे वो पैसे, तो वो निकाल लेंगे। तो सेम इसमें होता है, जब उन पर इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा होगी, पैसे इतने ज़्यादा होगी, उन पर है ही नहीं पैसे इन्वेस्ट करने के लिए, अपने आप उस जगह पैसे जा ही नहीं रहे, तो ऑफकोर्स जिस चीज़ को मेंटेन कर, तुम खुद सोचो, एक बिजनेस है, उसको मेंटेन करने के लिए पैसे लगाने पड़ते हैं, तुम पे वो पैसे लगाने का है ही नहीं, तो तुम वो अपना आप ही डाउनग्रेड होता रहेगा। तो वैसे स्टॉक्स होते हैं, वो डाउन जाएगी मार्केट, सिंपल भाषा में डाउन जाएगी, रिसेशन आएगा, सारे के सारे फिर कहाँ जाएंगे? सबसे सेफेस्ट जगह, विच इज़ बॉन्ड्स, ट्रेजरी बॉन्ड्स। अलग अलग तरह के बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी होते हैं, तो लोग उसकी तरफ ज़्यादा इंक्लाइन हो जाएंगे। क्यों? एफडीज की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा सेफर है इन चीज़ों से। जब वहाँ पे नेगेटिव रिटर्न आ रहे हैं, तो क्यों ना मैं बॉन्ड्स में लगा दूँ, और बॉन्ड्स में लगाएंगे, पैसा आएगा, पैसा आएगा सरकार पे, पैसा आएगा, उसके पैसे बढ़ेंगे। और खुद सोच लो, ट्रम्प के प्राइवेट जो उसके पर्सनल पैसे हैं जो, वो भी बढ़ेंगे, उसको वो डेट उतारने के लिए वो भी आएगा। और मैं इससे एक और चीज़ कनेक्ट करके बताता हूँ, कल की बात है, कल बिटकॉइन 5% डाउन चला गया। और ये देखो यार, सिंपल न्यूज़ है, तुम न्यूज़ को पढ़ा करो, न्यूज़पेपर पढ़ लो या न्यूज़ चैनल्स पे देख लो। फ़ोन तुम इतना अगर यूज़ करते हो तो इतने सारे एप्लीकेशंस होती है, ऐप्स होते हैं, वेबसाइट्स होती है जहाँ पे न्यूज़ पढ़ा करो यार, फाइनेंस के बारे में नॉलेज लिया करो। अगर तुम लोग ये सोचते हो ना कि भाई हम अमीर हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, भाई इन्वेस्टिंग हलवा नहीं है, लिटरली इन्वेस्टिंग हलवा नहीं है। इन्वेस्टिंग करने का टाइम होता है। वॉरेन बफेट जो 2024 के टाइम पे ग्रीन की पोर्टफोलियो में बैठा हुआ था, उसके सारे एसेट्स हरे थे और बाकी के सबके पोर्टफोलियो लाल में थी। कैसे थी भाई? वॉरेन बफेट जीनियस है इन्वेस्टिंग के अंदर, उसे पता है कब इन्वेस्ट करना कब नहीं। वॉरेन बफेट का सबसे पहला रूल, कभी भी किसी भी शेयर को कभी मत बेचो। पर उसने स्टिल 2024-2023 के टाइम में एप्पल के जिसने उसके शेयर थे उसने आधे बेचे हैं। अब खुद सोच लो, जो उस चीज़ का जीनियस है, जो उस चीज़ का मास्टर है इन्वेस्टिंग का, उसी ने अपना पहला रूल तोड़ा है। उसके पीछे कोई रीज़न हो सकता है। तो यार तुम इस चीज़ को पढ़ा करो, काफ़ी हेल्प होएगी। और देखो, अब कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब बॉन्ड्स के प्राइसेस बढ़ेंगे और लोग ज़्यादा सेफर साइड पे जाएंगे, अपने आप से यूएस अपना डेट उतार लेगा, ट्रम्प के अपने पैसे बन जाएंगे, इतने करोड़ जो उसने इन्वेस्ट कर रखे हैं वो बढ़िया रिटर्न देके उसके पैसे बन जाएंगे, वो आउट हो जाएगा। इसमें हमारा क्या फ़ायदा है? हमारे कैसे पैसे बन सकते हैं? हमारे पैसे ऑफकोर्स बन सकते हैं अगर हम बॉन्ड में खुद पैसे लगाएं। जैसे ये अभी एक अच्छा टाइम है, और मैं नहीं बोल रहा तुम्हें लगाने को, मैं नहीं बोल रहा, ये सिर्फ एजुकेशनल वीडियो है, मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ कि लगा सकते हैं, पर मेरे कहने पे मत लगाना। सीरियसली ये गैम्बलिंग नहीं हो सकती भाई इन चीज़ों की। अगर तुम बोलोगे भाई मैंने बोला, तो भाई मैंने कुछ नहीं बोला, मैं सिर्फ तुम्हें एजुकेट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आज के समाज में क्या चल रहा है, और ये डाटा मैं तुम्हारे सामने ला रखा हूँ। उससे क्या होगा? अगर तुम खुद सोचो, अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, चीज़ें ऑफकोर्स महंगाई होगी, लोगों पे पैसे नहीं होंगे इतना ज़्यादा लगाने पे, क्या होता है? जब भी मार्केट गिरती है ना, तो तुम एक चीज़ का याद रखना, कमोडिटीज़ जो होती है वो हमेशा बढ़ती है, हमेशा बढ़ती है। वॉर के टाइम में जो जब से यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हुई थी, ईरान और इसराइल की लड़ाई हुई थी, कमोडिटी सबसे आगे थी बढ़ने के लिए। गोल्ड आगे था, ऑयल आगे था, रियल एस्टेट आगे थी। कैसे है, क्या है, ये एक तरह से तुम मुझसे कनेक्टेड है, हर चीज़ कनेक्ट मानता हूँ मैं तो ऐसे ही होता है। अब जैसे मार्केट डाउन जाएगी, यूएस की मार्केट डाउन जाएगी,
लाइक लोग यूएस से पैसा निकाल के दूसरे देशों में डालेंगे, इंडियन मार्केट आगे बढ़ सकती है, ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे। अब इस चीज़ को ध्यान रखो, मार्केट गिरती है तो ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं। ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं इसका मतलब क्या होता है? ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं मतलब ऑयल कंपनी जो शेयर होते हैं, ऑयल कंपनी जो ऑयल मैनेज करती है, जो ऑयल बेचती है, जो करती है, उनके शेयर बढ़ेंगे। ऑफ कोर्स बढ़ेंगे, क्यों? जब ऑयल तुम्हें महंगा मिल रहा है, हम रिटेलर्स को महंगा मिलने लग रहा है, उनके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, तो हम उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, सिंपल भाषा में अगर बताऊँ। और एक और चीज़ याद रखो, अगर तुम्हें ये नॉलेज नहीं पता, क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं हर एक कंपनी। अगर तुम्हारी पब्लिक है ना, अगर एक स्टॉक मार्केट में तुम्हारी कंपनी लिस्टेड है, पब्लिक आईपीओ के थ्रू तुम अगर पब्लिक कर रखे हो तुम्हें अपनी कंपनी, तुम्हें क्वार्टरली अपने प्रॉफिट्स, अपने मार्जिन्स सरकार के पास, अपने इन्वेस्टरों के पास, पूरी दुनिया के पास तुम्हें बताने पड़ते हैं। तो अभी आएगी क्वार्टरली रिपोर्ट, आती है अराउंड, मेरे हिसाब से सितंबर के अराउंड आएगी अब जो आएगी, मेरे हिसाब से सितंबर के अराउंड ही आती है। अब ये चौथी होगी, आखिरी होगी। तो जब ये आएगी तो क्या होगा? ये आएगी, रिज़ल्ट अच्छे आएंगे, और ज़्यादा उनके शेयर बढ़ेंगे, पैसे कमाने का और मौका है। सारे लोग, गोल्ड के प्राइसेस तुम देख लो इतना ज़्यादा बढ़ रखे हैं, ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, गोल्ड के बॉन्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, आजकल के टाइम में रियल एस्टेट में पैसा लगा सकते हैं। तो ये एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी हम पे पैसा कमाने की। और मैं एक चीज़ बताता हूँ, अगर मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं, अगर तुम पे 100 करोड़ है, मान लो मेरे पे 100 करोड़ है फॉर एग्जांपल, तो मैं उसे कैसे करता? ये एक इन्वेस्टिंग वीडियो इसलिए भी हो सकती है, मैं इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ, अपनी पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखा करो। फॉर एग्जांपल, रिसेशन आने वाला है यूएसए के अंदर, और बहुत खतरनाक रिसेशन आ सकता है, पॉसिबल चांसेस है। तो मैं क्या करूँगा? अगर देखो सीरियसली, अगर मेरे पास 100 करोड़ होते तो मैं सिंपल एक चीज़ करता, मैं कुछ अपने ऑयल कंपनीज में शेयर में पैसे लगा देता, कुछ मैं गोल्ड के बॉन्ड्स खरीद लेता, कुछ मैं गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदता, इंडिया के ऑफकोर्स, यूएसए के मैं भी खरीद सकता था, और मेरा बाकी का जितना पैसा हुआ वो मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता। तो ये एक सेफ़र तरीका है। मे बी चांसेस है कि मेरी पोर्टफोलियो में कुछ चीज़ें तुम बोल सकते हो नेगेटिव में हो, जहाँ मुझे अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा हो, कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जहाँ पे मुझे अच्छा रिटर्न मिल रहा हो, पर मेरा ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने एक जगह रिस्क डाल रखा है, अपना सारा रिस्क मेरे एक ही तरफ है, मैंने सिर्फ रियल एस्टेट में पैसा लगा रखा है। भाई वो गैम्बलिंग हो जाती है, और वो इन्वेस्टिंग नहीं बोलते उस चीज़ को, उसे गैम्बलिंग बोलते हैं। तुम सट्टा खेल रहे हो, तुम साफ सीधा तुमने बेट लगा रखी है कि रियल एस्टेट के प्राइस बढ़ेंगे, मैं रियल एस्टेट खरीद लेता हूँ, मैं उनके बॉन्ड खरीद लेता हूँ, कुछ कर लेता हूँ। वो सट्टा होता है यार, वो कभी मैं तुम्हें नहीं बोलूँगा करो। और अगर मैं सीरियसली, अगर तुम्हें एक और डिटेल चाहिए इन्वेस्टिंग के बारे में, आई बटन आएगा, मैं वहाँ पे उस वीडियो का लिंक डाल दूँगा, उसमें मैंने प्रॉपर तरह से इन्वेस्टिंग के बारे में बता रखा है कि कब इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, कितने अमाउंट से इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, और मेरा क्या मानना है इन्वेस्टिंग के तरफ। तो मैंने वो प्रॉपर वीडियो इन्वेस्टिंग की बना रखी है, आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, तुम इस वीडियो के बाद उसको देख सकते हो। तो इस चीज़ को समझो, ये तरीका होता है एक तरह से। ये मुझे कैसे नॉलेज है इस चीज़ की? मैं भाई न्यूज़ पढ़ता हूँ, मेरे पास इतने सारे ऐप्स हैं जिससे मेरे पास डेली नोटिफिकेशन आती रहती है, कुछ भी दुनिया में हो रहा होता है। इधर इट कैन बी पॉलिटिक्स, इधर इट कैन बी अबाउट स्टॉक्स, इट कैन बी अबाउट पॉलिटिक्स, मतलब पॉलिटिक्स में भी चीज़ें होती है काफ़ी सारी। आई वुड से इंडियन पॉलिटिक्स भी होती है भाई, बाहर के देश की पॉलिटिक्स भी होती है, फिर ये टैरिफ होती है, फिर वॉर्स होती है। भाई ये चीज़ें रखने की ज़रूरत होती है। वॉरेन बफेट, आज के टाइम में वॉरेन बफेट इसीलिए क्योंकि उस पर वो न्यूज़ थी, उसको पता था, वो लोगों से थोड़ा सा आगे था। इसीलिए हम इंसान, अगर हम इन्वेस्टिंग करने की भी सोचते हैं तो हमें ऐसे ही करना पड़ता है। और तुम खुद सोचो, मेरे पे 100 करोड़ है, मैं कितने परसेंट का रिटर्न की सोच रहा हूँ? मतलब हाइपोथेटिकल एग्जांपल मान लो मेरे पे 100 करोड़ है, तो मैं कितने परसेंट के रिटर्न सोच रहा हूँ? कि तुम क्या सोचते हो कि भाई, अब लोग है ना लाइक गैम्बलिंग की तरफ सोचते हैं कि भाई मैंने 100 रुपये डाले, 100 के 100 बन गए मेरे, मतलब 100% का रिटर्न बना लिया। भाई ऐसे नहीं होता। जब तुम एक मार्केट को हिलाते हो ना, तुम जब 100 करोड़ के मालिक होते हो ना, तुम्हें, और पहली चीज़ 100 करोड़ का मालिक ऐसे ही नहीं हुआ जाता। तुम 100 करोड़ पे पहुंचे हो ना, उसका पीछे भी रीज़न है, तुम्हारे पास एक माइंडसेट डेवलप हो जाता है, तो और अपने आप तुम पे वो नॉलेज आ जाती है जो मैं तुम्हारे साथ अब शेयर कर रहा हूँ। ये ऑफ कोर्स मुझे भी किसी ने सिखाई थी, मैंने भी थोड़ा सा मार्केट में लाइक समाज में बाहर निकला था, तुम बोल सकते हो मार्केट में निकला था, बाहर जाके लोगों से पूछता था, लोगों से सीखता था, इंटरनेट पर इतना कुछ सिखाने को मिलता है, किताबें पढ़ता। मेरे पास 4-5 किताबें इन्वेस्टिंग की मैंने सारी पढ़ रखी है, उसमें मुझे इतना कुछ सिखाने को मिला, मैं तुम्हारे साथ भी शेयर करता हूँ। तो इस चीज़ को समझो, जो 100 करोड़ जो तुमने इन्वेस्ट करे है ना, उसका सिर्फ तुम 3 से 4% रिटर्न बनाने की सोचते हो, सिर्फ 3 से 4%। और 100 करोड़ का भी 3 से 4% कितना होता है? 3-4 करोड़। और क्या तुम्हें लगता है 3-4 करोड़ कम होते हैं क्या?
3-4 करोड़ एक इंसान पूरी ज़िंदगी में नहीं कमा पाता। ऐसे ऐसे लोग हैं, 3-4 करोड़ जो तुमने सिर्फ 2-3 महीने में कमा लिए। ऑफ कोर्स ये कोई बड़ा खेल नहीं होता इन्वेस्टिंग का। 2 तरह की इन्वेस्टिंग होती है भाई, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग। और जो मैं तुम्हें अभी ये चीज़ बता रहा था ये होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग। मैं क्यों बता रहा हूँ? फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑयल कंपनीज के अभी सितंबर के अराउंड वो आएंगे, उनके अर्निंग्स रिपोर्ट आती है। उस टाइम पे जब उनके प्रॉफिट ज़्यादा निकलेंगे, क्योंकि इतनी सारी वॉर की सिचुएशन निकल रही है, उनके प्रॉफिट्स आ ही रहे हैं। तो जब तक मैं वेट करूँगा, मैं अराउंड 1-2 महीना और पैसे इन्वेस्ट कर रखूँगा। जैसे उनकी रिपोर्ट आएगी, मार्केट चढ़ेगी, मैं अपने पैसे निकालूंगा। तो ये चीज़ें होती है और ये सोच समझ के समाज में बाहर निकल के ज्ञान लेके आती है। पर मैं एक चीज़ बताता हूँ, कुछ भी पैसे इन्वेस्ट करने से पहले मेरी इन्वेस्टिंग वाली वीडियो देख लेना, तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। क्योंकि तुम जो जितना हवा में उड़ रहे होगे अभी सोच के कि भाई इतने पैसे बन जाते हैं, वो बन जाते, तुम उस वीडियो को देख के समझ जाना। पर हाँ, कोई अमीर बिना इन्वेस्टिंग के हो ही नहीं सकता, मेरा मानना है। तुम बिजनेस से भी कितना कमा लोगे, इन्वेस्ट तो करना ही है कभी ना कभी। तुम रिच बन सकते हो, पर वेल्दी जिसे बोलते हैं ना, यू कैन बी रिच, यू कैन बी वेल्दी, बट टू स्टे वेल्दी यू हैव टू डू इन्वेस्टिंग। इफ़ यू वांट टू स्टे वेल्दी यू हैव टू डू इन्वेस्टिंग। वरना वो पैसे इन्फ्लेशन की वजह से 6% के हिसाब से, 7% के हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ती रहती है अपने आप। मैंने 2050 तक ना, जो तुम्हारे 1 करोड़ है ना, वो 24 लाख के बराबर हो जाएंगे अगर तुम इन्वेस्ट नहीं करोगे तो। सीरियसली 2050 तक बता रहा हूँ मैं ये। बस वो 1 करोड़ जो तुम्हारे पास अभी है ना, उस टाइम पे 24 लाख हो जाएंगे अगर तुम इन्वेस्ट नहीं करोगे। तो इन्वेस्टिंग की बात सोचो, इन्वेस्टिंग बहुत अच्छी चीज़ है। पर हाँ, गैम्बलिंग मत करना इस चीज़ के लिए। ये सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो थी और मेरा कुछ मोटिव नहीं था बताने का। तो आज का मेरा दिन भी यार ऐसे ही था। अभी मैं घर पे था और ऑफिस से आया था, मैं जस्ट अभी ऑफिस से आया था और मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ ये बात मुझे करनी है, मतलब करनी है। बहुत बढ़िया बात थी यार। और लाइक इस चीज़ ने ना लाइक मेरी काफ़ी हेल्प करी और मैं ऑब्जर्व करता हूँ। और तुम में से लोग हो गए कि उस वीडियो को देखते ही ना खरीदने लग जाओगे, इन्वेस्ट करने लग जाओगे। हाँ भाई, मैं अभी भी नहीं करूँगा। अगर मेरे पे पैसे होते ना, मैं अभी भी नहीं करता, मैं थोड़ा सा ऑब्जर्व करता। और देखो, मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि पैसे होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ भाई, इन्वेस्टिंग वाली वीडियो ज़रूर देखना। उसमें मैंने बता रखी है अमाउंट कितना होना चाहिए तुम्हारी इन्वेस्ट करने के लिए। मैं लाइक चलो मैं बता नहीं रहा उस वीडियो का, तुम उसको खुद देख के समझ जाओगे। पर इस चीज़ को समझो। मेरे पे अगर आज के टाइम पे भी ना, अगर मेरे पे जितना भी पैसा है मैं तब भी इन्वेस्ट नहीं करता। उसके पीछे रीज़न है। तो ठीक है, आज के मेरे लाइक दिनचर्या का तो ऐसा ही है। और बाकी का मैं तुम लोगों से मिलता हूँ कल अपना दिनचर्या के साथ। पर हाँ, ये न्यूज़ जो आज मैंने पढ़ी यार, इनने मेरा काफ़ी दिमाग खोल दिया कि ट्रम्प मोनोपोली कर रहा है, उस पर इतनी पावर है। ठीक है, अपनी पावर का मिसयूज़ तो करेगा ही वो। सब पे पावर होती है, मेरे पे पावर होती तो मैं भी मिसयूज़ करता, नो डाउट। तो कोई बुरी चीज़ नहीं है, सबको करना भी चाहिए। अब इतनी पावर पाने के लिए उसने कितनी मेहनत भी तो करी है लाइफ में, अफकोर्स करी है, गोली खाई है तो मेहनत तो है भाई। और बाकी का मैं तुम्हारे साथ बढ़िया कोई वीडियो अभी मैं कुछ टाइम में रिकॉर्ड करूँगा, तो तुम्हारे साथ तब लाता हूँ एक बढ़िया वीडियो। टिल देन टेक केयर, और कल मिलता हूँ एक और बढ़िया वीडियो के साथ। बाय।